नमस्कार, मैं VRS न्यूज़ से विजय श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। रामकृष्ण हॉस्पिटल में हार्निया संबंधित बीमारियों के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी संबंध में डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए डॉक्टर संदीप दवे और सिद्धार्थ तामस्कर द्वारा ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक नज़र देखिए, और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे संबंधित किसी भी तरह के रोगियों को इसका लाभ मिल सके। और इसमें इस अभियान के दरमियान 60 दिनों के अंदर 1 लाख लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हार्निया से संबंधित जो पेशेंट हैं उन तक ये बात पहुंच सके और इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। ये अभियान का सबसे मेन पर्पज ये है कि हार्निया एक कॉमन बीमारी है और इसके बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस गंभीर होते हैं। तो अगर हम हार्निया को सही टाइम पे उसको डायग्नोस कर लें तो उसका इलाज आसानी से हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हम ये जागरूकता कैंपेन ला रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आम आदमी से लेकर सभी हमारे जितने भी पॉपुलेशन है उसमें हो सकती है, इसलिए हम सबको अवेयर करना चाह रहे हैं कि हार्निया होता क्या है, उसको कैसे डायग्नोस करें। और दूसरी बात, क्योंकि ये कॉमन बीमारी है और इसका इलाज के लिए ऑपरेशन अनिवार्य है, तो ऑपरेशन के हिसाब से हम क्या हमारे समाज की मदद कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत हम दिवाली के जैसे दिवाली 26 के बाद ख़त्म होती है तो हम नंबर 1 पहले डायग्नोस्टिक्स कैंप करेंगे। जैसे सर ने कहा कि कुछ जो मेजर जिले और ये सब हेडक्वार्टर्स हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे हम लोग कैंप्स करेंगे, उसमें डायग्नोस्टिक करके उसके साथ साथ ऑपरेटिव कैंप्स करेंगे। ऑपरेटिव कैंप के अंतर्गत पहला ऑपरेटिव कैंप हमारे ही सेंटर में रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में 26 नवंबर को डिसाइड हुआ है, जिसमें हम ऑपरेशंस करेंगे, लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप करेंगे। साथ ही साथ क्या होता है कि हार्निया एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है, तो जो नए सर्जन्स अपकमिंग है हमारा क्योंकि एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी है, तो हमारा विभाग जो है नॉर्मली टीचिंग में भी इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ एक टीचिंग का भी पार्ट रहेगा जिसमें कि जो यंग सर्जन्स हैं जो हार्निया सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। और जो जनता है जिनको किसी प्रकार की मदद या वो सब फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, उनको डिस्काउंट या फ्री में हम ये ऑपरेशंस करना चाहते हैं। सर, आप सब लोगों को जानकारी हमने अभी थी, हमें अवेयरनेस कैंपेन जितने ज़्यादा समाज है, क्लब्स हैं, उनके थ्रू और आप लोगों के थ्रू जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं करने की कोशिश करें। शुरुआत में इसमें आपने मेंशन किया है कि 3 मेगा कैंप होंगे और 8 वर्कशॉप होंगे, तो मेगा कैंप और वर्कशॉप में क्या खाली हार्निया को एग्जामिन किया जाएगा या उन ऐसे गरीब लोग हैं जिनका फ्री में ट्रीटमेंट भी किया जाएगा? अब देखिए, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शायद आयुष्मान के थ्रू आप इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो हम इस प्रकार के कैंप एक अलग से कैंप करेंगे और इसकी तारीख शायद 26 नवंबर में। इसमें सर किसी चैरिटेबल और इसमें जो हम पहला चैरिटेबल कैंप करेंगे वो 26 नवंबर को, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी रहेंगे वो उस पर वो जो जितने चुने हुए केसेस रहेंगे जो गरीब हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट या अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है तो विभिन्न क्लब के सहायता से हम इसको जितना कम से कम में कर सके उतने कम से कम में करने की कोशिश करें। कितने की लागत आती है, जैसे कि आप बताएं अलग अलग तरीके से ऑपरेशन करना है? देखिए, लागत आज की तारीख में वो हार्निया के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि एक शू है, एक जूता है जिसको हर किसी को पहनाया जा सके। हर कोई का अलग अलग हार्निया के ऊपर डिपेंड करता है और 60,000 रुपये से लेके, और अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो 20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है हार्निया किस प्रकार का है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर निर्भर करता है। सर, ये डिसीजन बॉडी पे ही होता है कि लोअर बॉडी पे? तो स्पेसिफिक नहीं है कि कहीं भी हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट को? ये पेट के किसी भी हिस्से में, पेट के अंदर भी हो सकता है, पेट के बाहर भी हो सकता है। सर, ये वंशानुगत चलते आता है क्या कि एक जनरेशन में होगा उसके बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं? वंशानुगत
इस प्रकार का तो नहीं पाया गया कि कोई वंशानुगत हो, बट आज की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा जिमिंग करना या बहुत ज़्यादा वेट उठाने से भी मांसपेशियों में जो बार बार इंजरीज होती है, उसके कारण भी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ती हैं, वहाँ से हर्निया। आपने सुना होगा एक स्पोर्ट्समैन हर्निया होता है, वो खास करके स्पोर्ट्समैन को ही होता है, उसमें मामूली सा बल्ज निकला रहता है और उनको उस जगह पर काफ़ी पेन होता है जब वो खेलते हैं, और इसलिए उनके लिए दूरबीन का ऑपरेशन बहुत बेस्ट होता है। सर स्पोर्ट्समैन को इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या मतलब विशेष ध्यान देना होगा? अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन नहीं उठाना, अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, कोई इस प्रकार का बेंडिंग नहीं करना, या स्मोकिंग या इस प्रकार की कोई भी आदत नहीं पालना। और मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी जो रेस्पिरेटिंग फैक्टर रहता है वो लेट्रिन का या कड़ा होना, कॉन्स्टिपेशन या लंबी खांसी। तो अगर स्पोर्ट्समैन, क्योंकि ये लोग काफ़ी प्रोटीन लेते हैं और बाकी चीज़ें कम खाते हैं, तो इनको मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और उसके कारण से हर्निया या पेट में प्रेशर जो होता है वो और बढ़ता है, उसके कारण से और हर्निया होने के चांसेस बढ़ते हैं। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी इसके लिए आपके पास मौजूद है, तो उसके बारे में रोबोटिक सर्जरी से भी आप इसका ऑपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज हमने अपना रोबोटिक सर्जरी के द्वारा 53वां ऑपरेशन किया है, और हमने ये पाया है अपने इस छोटे से अनुभव में कि रोबोटिक सर्जरी मरीज के लिए वरदान है, डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए। सर इसमें आपने 2 वर्ष पूर्व के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, क्या ये वर्तमान आंकड़े मिल सकते हैं? ये लास्ट आपकी इसमें नीचे की लाइनों में लिखा हुआ है, लिटरेचर जो लिफलेट है, लिटरेचर मेरे पास नहीं वो अपडेट कर दूंगा मैं। जी क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में एकमात्र है अपना। जी एक्यूरेसी और रेट्स में क्या फर्क आता है रोबोटिक का? रोबोटिक्स का एक ही डिसएडवांटेज है कि उसमें एक कंज्यूमेबल या एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट अराउंड अबाउट 1 to 2 lakhs एक्स्ट्रा है रूटीन सर्जरी से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके जो भी इक्विपमेंट्स या जो हैंड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया जाता है और फिक्स टाइम यूसेज होता है, मतलब आप उतने 10 ही बार उसको मशीन में लगा सकते हैं, 11 बार यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके कारण उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि फिक्स कॉस्ट 1 to 2 lakh रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। कॉस्टली रोबोटिक सर्जरी में सर कंटिन्यूअसली कमांड देना पड़ता है कि एक बार कमांड दे देंगे और ऑपरेशन हो जाएगा? नहीं सर, कंटिन्यूस कमांड की सवाल ही नहीं है। मैं हाथ हिलाऊंगा तो रोबोट का हाथ हिलाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा रोबोट कुछ नहीं करेगा। रोबोट अपने मन से कुछ नहीं करता, रोबोट का अपना दिमाग या दिल नहीं होता, वो सर्जन ही सर्जरी करता है। सबसे एक्चुअली हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, लोगों को एक मौका भी दिया था वो करने का कि आप हाथ हिलाते हैं तो उधर रोबोट हाथ हिलता है। बस प्रिसिशन ये होता है, उसका एडवांटेज ये होता है कि प्रिसिशन होता है नंबर 1। नंबर 2 उसका विजन और जो एक्यूरेसी है वो ह्यूमन एबिलिटी के बियॉन्ड है, इसलिए रोबोटिक्स का एप्लीकेशन है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि अगर आप इस चित्र को देखें तो ये जो लाल चीज़ बाहर आ रही है वो एक छेद के द्वारा बाहर आ रही है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर्निया एक छेद होता है, जैसे होल, तो वो होल जो है आपकी पेट में पोटेंशियल जहाँ वीकनेसेस होती है, अंडकोश होती है एक वीकनेस, आपकी नाभि एक वीकनेस होती है। नाभि तो कॉमनेस्ट वीकनेस होती है क्योंकि हम अपने माँ के पेट में नाभि से जुड़े होते हैं, इसलिए पैदाइशी हर्निया में नाभि में होता है। और नीचे में अंडकोश हमारा जब हम पैदा होते हैं तो अंडकोश पेट के अंदर रहता है और वो दोनों टेस्टिस बाद में नीचे आते हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफेक्ट्स होते हैं। तो जहाँ पे भी डिफेक्ट होता है वो धीरे धीरे अगर बंद नहीं होता है या वो वीकनेस आ जाती है उसको हर्निया कहा जाता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो होल से बाहर आ रहा है उसको हमें पैचअप करना है। समझ जाइए कपड़ा फट गया तो उसे रफू करना है। अगर आप उसे सिल देते हैं तो वो भी एक तरीका है उसको रिपेयर करने का, जो कि जब पैच अवेलेबल नहीं था। हर्निया का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 21st सेंचुरी में हर्निया का इलाज एक जाली या मेश लगाकर होता है। वो इसलिए होता है कि अगर आप उसे सिर्फ सिल देंगे तो वो सिलाई आपकी फिर खराब हो सकती है, टूट सकती है। अगर आप उसको पैच कर देंगे, अगर एक कपड़ा फटा है आप सिलेंगे और उसको रफू करेंगे, दोनों में फर्क है। और जो आप पैच कर रहे हैं वो बेसिक उसमें डिफरेंस होता है। वो अलग अलग तरीके के मेशेस आते हैं, अलग क्वालिटी के मेशेस आते हैं और अलग हर्निया के लिए अलग क्वालिटी का एप्लीकेशन होता है। जैसे सर ने कहा कि वन शू कैन नॉट फिट एवरी हर्निया,
सिमिलरली हर पैच या हर मेश हर हर्निया के लिए नहीं होता। जैसे ग्रॉइन हर्निया या इक्वाइन हर्निया में पेशेंट बोलता है कि सर मुझे अच्छे से अच्छा महंगा से महंगा मेश लगा दीजिए, उसमें लगाना ही नहीं पड़ता। नाभि वाले में महंगा मेश लगाना पड़ता है, उसमें पेशेंट कहता है कि साहब इतना महंगा क्यों लगा रहे हो, दूसरा लगा दीजिए, उसमें कई प्रोसीजर्स में आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको हर एक के लिए केटर करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से वो करना पड़ता है। और नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है किसी भी कारण से, तो कोई चीज़ बाहर आ जाएगी, प्रेशर अंदर बढ़ेगा, खांसी आएगी, आप स्पोर्ट्स करेंगे, जिमिंग करेंगे, वो सब करेंगे। और आपकी जो मांसपेशियों का टोन है, जो इलास्टिसिटी है, वो इन्होंने एक सवाल किया था, वो अनुवांशिक हो सकता है क्या? अगर अनुवांशिक ऐसा होता है कि एक कोलेजन होता है बॉडी में मांसपेशियों की इलास्टिसिटी के लिए, अगर आपके में डेफिसिट है, अगर मुझ में है तो मेरे बच्चों में भी होगा, तो इसलिए कुछ परसेंटेज चांस अगर मेरे को हर्निया है तो उनको भी हो सकता है। सेकेंडली जो फैक्टर्स होते हैं, वेरी कॉमन फैक्टर टोबैको या स्मोकिंग होता है। टोबैको या स्मोकिंग से ये जो कोलेजन है इसका डेफिसिट बढ़ जाता है, इसलिए स्मोकिंग और जो टोबैको है वो बंद करना सबसे पहला कहा जाता है कि दोबारा, क्योंकि हर्निया दोबारा होने का चांस रहता है और बेसिक कॉन्सेप्ट सर्जरी का ये है कि वो दोबारा ना हो। सर जैसे कि सर हर्निया का ऑपरेशन के पश्चात पहले वो जैसे नॉर्मल आदमी फील महसूस करता है, हाँ। एनर्जी, हाँ। वैसा वो हैवी वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, नॉर्मल 3 वीक्स के बाद वो सब कुछ कर सकता है। हमने जैसे जो पैच या जाली लगाई है उसको अपनी जगह पर बैठने के लिए अंदाजन 3-1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 3 वीक हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप हैवी वर्क ना करें और अपने दिनचर्या तो वो दूसरे तीसरे दिन से रूटीन कर सकते हैं, जैसे चलना फिरना, सीढ़ी उतरना। कॉमन क्वेश्चन ये रह सकता है, मैं चल फिर सकता हूँ क्या, मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ क्या, मैं गाड़ी चला सकता हूँ क्या मैं सीढ़ी चढ़ उतर सकता हूँ, और ये सब चीज़ें। तो रूटीन एक्टिविटी तो वो जिस दिन से दूसरे तीसरे दिन से कर सकते हैं। हैवी वर्क या एक्सरसाइज वो 3 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। थैंक यू।